परीक्षा का जो नियोजित शिक्षक विरोध कर रहे हैं उसके पीछे मूलभूत 4 कारण है। इस चीज को समझना पड़ेगा कि शिक्षकों को आपत्ति क्या है। तो शिक्षकों की आपत्ति है सबसे पहले कि ये परीक्षा का जो विषय वस्तु है, यह विषय वस्तु बीपीएससी का जो विषय वस्तु है पाठ्यक्रम में वह लिया गया है। तो यह कहीं से भी 20 साल से काम कर रहे हैं शिक्षकों को यह नहीं सूट कर रहा है। दूसरी बात, सबसे गंभीर आपत्ति का विषय है कि राज्य सरकार ने कहा है कि अब फॉर्म भरने के साथ ही 3 जिलों का विकल्प दे दीजिए। तो ये शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण की जो कवायद चल रही है यह सबसे आपत्तिजनक, गंभीर आपत्तिजनक है, क्योंकि पहले से ही लंबे अरसे से स्थानीय निकाय शिक्षक यह मांग करते रहे हैं कि उनको स्वैच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाए। जब सारे शिक्षकों को स्वैच्छिक स्थानांतरण का लाभ है तो नियोजित शिक्षकों को क्यों नहीं। और वर्तमान माननीय जो शिक्षा मंत्री महोदय हैं आदरणीय विजय चौधरी जी, यही शिक्षा मंत्री थे 2021 में, और इन्होंने ये देखिए इन्होंने नियमावली बनाई थी कि इनको स्वैच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। और यही स्वैच्छिक स्थानांतरण का लाभ देने के लिए सॉफ्टवेयर बन रहा था, पता नहीं यह सॉफ्टवेयर कब करप्ट कर गया और फिर यह नियमावली आगे कि अंतर जिला स्थानांतरण कर दिया जाएगा। और सबसे गंभीर बात है कि अन्य कर्मचारियों का जब स्थानांतरण होता है तो उसमें महिला, दिव्यांग, शिथिलांग या जिनके परिवार के आश्रित गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं ऐसे लोगों को रियायत दी जाती है। इसमें तो कुछ भी नहीं। या तो मोहम्मद तुगलक जिस प्रकार से जो है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण किया तो अंधा, विकलांग, शिथिलांग सबको कहा कि आपको चलना होगा दिल्ली से दौलताबाद, उसी प्रकार से किया जा रहा है। हमारे मुजफ्फरपुर में 12 लगभग 1 दर्जन ऐसे शिक्षक हैं जो अंधे हैं, उनका क्या होगा, उनका स्थानांतरण आप कैसे कर दीजिएगा। और तीसरा आपत्ति का सबसे गंभीर विषय यह है कि आपने कह दिया कि जो 3 बार में परीक्षा में फेल कर जाएंगे उनको सेवा से हटा दिया जाएगा। आप हटा कैसे दीजिएगा जब हमारी सेवा 60 साल के लिए, तो आप उसको किसी भी स्थिति में आप जो है नहीं हटा सकते हैं। और चौथा, जो शिक्षकों की सबसे बहुप्रतीक्षित मांग रही है जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने भी मुहर लगाया, स्थानीय निकाय शिक्षक कह रहे हैं कि आप हमारा प्रमोशन करिए, सभी को प्रोन्नति, तो हमारी प्रोन्नति क्यों नहीं। और आप नियमावली भी बनाए 2020 की नियमावली में, 2012 की नियमावली में आपने कहा था कि बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक में हम प्रोन्नति देंगे। हम लोग हाईकोर्ट में केस किए, हाईकोर्ट ने आपको आदेश दिया, आप वहां पर एडमिट किए कि हम 6 महीना में दे देंगे। 6 महीना के बदला में आप 10 साल में आप प्रमोशन नहीं दे रहे हैं और आप नई नियमावली ला करके और सारे प्रोन्नति का प्रोविजन को समाप्त कर रहे हैं। स्थानांतरण, प्रोन्नति, परीक्षा के जो तरीके हैं, यह तरीका और पाठ्यक्रम, इन तमाम चीजों पर आप विचार करिए, संशोधन करिए, विभागीय परीक्षा लीजिए। लंबे अरसे से काम कर रहे शिक्षकों से विभागीय परीक्षा ली जाती है, न कि फ्रेशर्स की तरफ आप उनको ट्रीट करिएगा और उन पर आप बीए और एमए का सिलेबस थोप दीजिएगा। यह नहीं चलेगा। शिक्षक इसी का विरोध कर रहे हैं और जब तक इसमें संशोधन नहीं होगा विरोध जारी रहेगा। बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक अब शिक्षा विभाग के झांसे में नहीं आने वाले हैं। किसी भी लॉलीपॉप से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज 10 फरवरी है और निर्णायक आंदोलन का आज से ऐलान हो रहा है। बिहार के 38 जिला में मशाल जुलूस हजारों शिक्षक आज निकालेंगे और फिर 13 फरवरी को पटना के गर्दनी बाग में विराट सत्याग्रह आंदोलन के लिए जुटेंगे और एक एक शिक्षक बिहार के कोने कोने से 13 फरवरी को पटना पहुंचकर सरकार से आग्रह करेंगे कि जो शिक्षकों पर जुल्म ढाया जा रहा है, जो हमें नौकरी से हटाने की साजिश रची जा रही है, उसको तुरंत बंद किया जाए। आज भी मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, शिक्षा मंत्री जी से मांग करते हैं, उप मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, शिक्षा विभाग से भी मांग करते हैं कि जो हमारा स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है उसको ऐच्छिक किया जाए। हमसे 3 जिला का ऑप्शन जबरन जिला से बाहर स्थानांतरण करके हमको बर्बाद करने की साजिश को तुरंत बंद किया जाए। दूसरा, हम लोगों का सबसे बड़ा मांग है कि नौकरी में आप हटा देंगे, 3 बार परीक्षा का विकल्प दे रहे हैं या 5 बार दे रहे हैं या 50 बार दे रहे हैं, किसी भी सूरत में हम 60 साल के लिए बहाल हो चुके हैं। हम नौकरी से हटाने का शर्त कभी मानेंगे नहीं। यह स्पष्ट संदेश हम आज सरकार को दे रहे हैं। इसलिए हठधर्मिता छोड़े सरकार, वार्ता का मार्ग खोले और बात करके तमाम समस्याओं का समाधान निकाले। अन्यथा के स्थिति में 13 फरवरी को बिहार विधानसभा के समक्ष गर्दनी बाग में लाख नियोजित शिक्षक जुटकर अपने आवाज को बुलंद करेंगे और सरकार से मांग पूरा करवाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन करेंगे। धन्यवाद।